नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश खरे इस ग्रुप का एडमिन। और पिछले कुछ दिनों से ग्रुप में बार बार चर्चा उठ रही थी सोलर एनर्जी को लेके। बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे थे सौर ऊर्जा के प्लांट्स को लेके, और इसके साथ ही एक समस्या बहुत ज़्यादा लोग उठा रहे थे, वो है बढ़ते हुए बिजली के बिल को लेके। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति से बात किया जाए जो इन दोनों सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है और सोलर प्लांट्स लगा के लोगों के घर के बिजली के बिल कम करता है। मैं आज आपको मिलवाता हूँ भोपाल के ऐसे ही एक युवा उद्यमी से। यह हैं संयम इंदुरखिया जी। संयम जी ने आईआईटी बॉम्बे में 2 साल सोलर एनर्जी पर रिसर्च किया हुआ है, और ये जर्मनी से सोलर एनर्जी में ट्रेनिंग लेके आए हैं। तो भोपाल के बहुत से लोग इन्हें जर्मन सोलर पावर प्लांट एक्सपर्ट के नाम से भी जानते हैं। संयम जी, आपका ग्रुप में और इस इंटरव्यू में, वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच रजनीश जी, आपने मुझे अपनी इस फेसबुक के पेज पे इनवाइट किया। बहुत ही अच्छा ये फेसबुक का एक ग्रुप है जिसमें छोटी छोटी हमें सभी को इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड संयम जी, मेरा जो आज का आपके साथ इंटरव्यू का बेसिक पर्पस है वो ये है कि ये सौर ऊर्जा को लेकर जो इतनी सारी जागरूकता बढ़ी है, लेकिन फिर भी अभी बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। तो आप थोड़ा सा समझाएंगे सरल शब्दों में कि सौर ऊर्जा या सोलर प्लांट जो जिससे बिजली उत्पादन होता है, ये असली में है क्या चीज़? सर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि सोलर पावर प्लांट एक बार आप इंस्टॉल करेंगे तो 25 सालों तक बढ़ते हुए बिजली के बिल से राहत पा सकते हैं। ये बिजली के बिल से राहत है कि मुक्ति है? सर, 100% मुक्ति तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमने गवर्नमेंट से सैंक्शन लोड लिया है तो आपको कुछ फिक्स्ड चार्जेस उनको पे करना पड़ता है। बट जो एनर्जी चार्जेस हैं उसको हम डेफिनेटली आपकी एनर्जी ऑडिटिंग करके आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन देख के उसको डेफिनेटली हम रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू सोलर। संयम जी, मैंने देखा है कुछ घरों में आजकल, जैसे आपने अपने ऑफिस में लगा के पैनल रखे हैं, ये तो काफ़ी छोटा है, वो पीछे काफ़ी बड़ा पैनल है, ब्लू कलर का पैनल है। तो क्या यही बिजली उत्पादन करते हैं या कोई और इसमें तकनीक इस्तेमाल होती है? सर, सोलर ये जो आपको फोटोवोल्टिक सिस्टम होते हैं, इसको बोलते हैं सोलर पीवी मॉड्यूल्स बोलते हैं इसको। इन्हीं से ही बिजली बनती है। ये साइजिंग आती है इसकी, जैसे वो पीछे रखा हुआ है 300 वाट पीक का मॉड्यूल्स हैं। तो ये डिपेंड करता है, जैसे हम घरों में या जहाँ पे फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, स्कूल में इंस्टॉल करते हैं तो ये सारे बड़े सोलर पीवी मॉड्यूल ही वहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। सब 330 वाट पीक के ऊपर ही साइज के मॉड्यूल आते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइनिंग, कितने मॉड्यूल्स हैं, कितना एरिया है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे हम पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन करते हैं। संयम जी, ये थोड़ा सरल शब्दों में बताएंगे कि एग्जैक्टली होता क्या? सिर्फ ये मॉड्यूल लगाने से बन जाता है या घरों में क्या बदलाव करने पड़ते हैं? बिल्कुल सर, बहुत ही एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा। ये जो सोलर पीवी मॉड्यूल आप पीछे देख रहे हैं, इससे बनता है डीसी, और लेकिन हमारे घरों में जो सप्लाई होता है वो होता है एसी। तो डीसी को एसी में जो कन्वर्ट करता है वो होता है इन्वर्टर। और यहाँ पे जो हम इन्वर्टर लगाते हैं वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है। मतलब इसमें आपको कोई भी बैटरीज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं रहती है, हम डायरेक्टली ग्रिड में फीडिंग कर सकते हैं। तो इन्वर्टर के पहले एक डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहता है, उसमें प्रोटेक्शन रहता है, वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा। बट ये एज अ प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं जो यहाँ पे लगते हैं, एंड इससे अपन बिजली का उत्पादन इजीली कर सकते हैं। ये पैनल के पीछे कोई सर्किट लगे हैं? ये पैनल डायरेक्टली बिजली उत्पादन कर देता है? सर, ये डायरेक्टली आप, अगर मैं ये सोलर पीवी मॉड्यूल को अभी धूप में रखूंगा तो इससे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इसमें जो भी चीज़ें हैं सब आपका, ये पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हैं जी, ये इस पे डायरेक्टली जब सनलाइट आती है, एंड इसको हम किस एंगल पे लगाते हैं, किस लोकेशन पे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कितने डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन कर रहे हैं इसका, वो सब रेडिएशन सब मैटर करता है। देन उससे इसका उत्पादन डेफिनेटली होता है बिजली का। एक बहुत बेसिक सवाल संयम जी, क्या हर आदमी इसको लगा सकता है या कुछ विशेष लोग ही लगा सकते हैं? सर देखिए, सबसे पहले चीज़ हमें साइट सर्वे करना पड़ता है, साइट देखना पड़ता है, साइट असेसमेंट करना पड़ता है, क्या उनके पास टोटल टेरेस पे कितना एरिया अवेलेबल है एंड शेडो फ्री एरिया कितना अवेलेबल है। क्योंकि जनरली हमें ऐसा नहीं कि एज अ शो पीस की तरह सोलर पावर प्लांट लगा दें। सोलर पावर प्लांट का मेन मकसद है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। अगर आपके यहाँ शेडो फ्री एरिया नहीं है, जनरली हम बहुत सी, आज मेरी मेजर साइट्स ऐसी हैं जिनको हम रिजेक्ट भी कर चुके हैं, क्योंकि कहीं बहुत बड़े पेड़ हैं, बहुत बड़ी टावर है या बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग है जिसकी शेडो हमारी साइट पे आ रही है, तो वहाँ पे सोलर पावर प्लांट वायबल नहीं है। संयम जी, एक और ज़रूरी सवाल ये है कि मैंने जैसे कुछ सालों पहले देखता था कि सोलर पावर प्लांट जिन्होंने भी अपने घरों में या खेतों में या फैक्ट्रियों में लगाए हैं, तो उनके साथ में बहुत बड़ी बड़ी बैटरियाँ होती थी। बहुत जगह घेरते थे, और इतनी महंगी महंगी बैटरियाँ और बैटरियों का मेंटेनेंस, तो वो बैटरियाँ कहाँ गई?
सर बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। बैटरी है तो मेंटेनेंस है ही, हर 4 से 5 साल में हमें वो बैटरियां रिप्लेस करनी पड़ती थी। लेकिन सर अब सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी आ चुकी है हमारे मध्य प्रदेश के लिए, जो कि है नेट मीटरिंग सिस्टम। अच्छा। अगर हम न्यूज़पेपर में ही पढ़ते हैं कि सरकार ने नेट मीटरिंग सिस्टम हमारे मध्य प्रदेश में भी चालू हो चुकी है। काफ़ी टाइम से चल रही है नेट मीटरिंग सिस्टम, लेकिन लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। आज भी लोगों को लगता है कि हमें बैटरी लगानी पड़ेगी, खर्चा बहुत है। नेट मीटरिंग सिस्टम मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो मीटर है, अगर आप 500 यूनिट्स पर मंथ की एमपीबी से लेते हैं तो हमें 500 यूनिट्स का यूनिट रेट के हिसाब से, जो भी 7 रुपये 8 रुपये के हिसाब से हमें उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर अपन ने ये सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम ऑन ग्रिड पावर प्लांट इंस्टॉल कर लिया, तो अगर आपकी सोलर से 480 यूनिट सरप्लस यूनिट अपन ने एमपीबी को एक्सपोर्ट किए, एंड ये जो मीटर है, ये मीटर चेंज हो जाता है, इसमें नेट मीटर लगता है। इसमें आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपने अगर 480 यूनिट बना के एमपीबी को एक्सपोर्ट की एंड 500 यूनिट एमपीबी से इंपोर्ट की, तो आपको केवल 20 यूनिट्स का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो एनर्जी चार्जेस हैं, वो एनर्जी चार्जेस केवल 20 यूनिट्स पे ही कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, मतलब ये जो नेट मीटरिंग आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें नेट मतलब जो नेट शब्द होता है, नेट प्रॉफिट है ना, नेट मार्जिन, तो उस प्रकार से ये मीटर का नेट कि जो दिया और जो लिया उसके बीच के अंतर को लिए वो वाले मीटर लगते हैं। तो ये क्या मीटर कुछ अलग किस्म के होते हैं? डेफिनेटली सर, जो हमारे घरों में मीटर है वो सिंगल डायरेक्शनल मीटर, हम केवल एमपीबी से बिजली ले सकते हैं। ये जो मीटर है ये बाय डायरेक्शनल मीटर है, आप ले भी सकते हैं और आप बना के दे भी सकते हैं। आपका इंपॉर्टेंट चीज़, आपके घर के बिजली के बिल अलग आएंगे। सोलर नेट मीटरिंग बेस्ड सिस्टम के आपके बिजली के बिल आएंगे, उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट दोनों लिखी जाएंगी। अच्छा, आपने जैसे अभी एग्जांपल में बताया कि हमने 500 यूनिट कंज्यूम की, 480 बनी, और इसका उल्टा हुआ तो 480 हमने कंज्यूम की और हमने 600 बना ली, फिर? बहुत अच्छा सवाल सर। अगर आपने 480 कंज्यूम की और 600 बना के आपने एक्सपोर्ट कर दी, मतलब आपने लगभग 120 यूनिट ज़्यादा बना के एमपीबी को दे दी, तो सर ये जो यूनिट्स हैं आप आने वाले महीनों में यूज़ कर सकते हैं। 31 मार्च तक ये यूनिट्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर बेस्ड है, इसमें हमको पैसा एमपीबी नहीं देगी यूनिट का, वो सिर्फ हमको यूनिट यूज़ करने का अधिकार देगी। ये सर आप यूनिट को एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 1 महीने घर पे नहीं हूँ, जो भी मेरी यूनिट्स बनी है, ठंडियों में मेरा कंजम्पशन कम है, तो वो आने नेक्स्ट मंथ में हमारा कैरी फॉरवर्ड यूनिट्स हो जाती हैं एंड 31 मार्च तक वो एडजस्ट हो जाती हैं। अगर मान लीजिए कुछ यूनिट हमारी एक्स्ट्रा बन गई है, मान लीजिए 100 यूनिट बन गई, तो एमपीबी का जो भी उन्होंने टैरिफ फिक्स किया होगा, 2 रुपये 10 पैसे, 2 रुपये 40 पैसे, उसके हिसाब से हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में नेक्स्ट मंथ में रिडक्श हो जाता है। अरे बहुत, ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है। आपने बड़ा एमपी नगर में खूबसूरत सा ऑफिस बना के रखा है और आपने ट्रेनिंग सेंटर बना के रखा है। जो मुझे बताया गया था आपके बारे में कि आप सलाहकार हैं और आप ट्रेनर हैं सोलर एनर्जी के, तो आप किस प्रकार के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, कैसी ट्रेनिंग देते हैं? सर बेसिकली आई एम अ जर्मन सोलर एनर्जी एक्सपर्ट। मैं आईआईटी बॉम्बे में भी 2 साल था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और जर्मनी ने मुझे सर्टिफाई किया हुआ है एज अ सोलर मास्टर ट्रेनर हूँ मैं। एंड ऑल ओवर इंडिया में 300 से ज़्यादा स्टार्टअप्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं। मेरा ये इंस्टीट्यूट खोलने का मेन मकसद था सर कि जब मैंने अपना कैरियर 5 साल पहले मैंने शुरू किया था, तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। मुझे कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, मेरा कोई मेंटर नहीं था कि मुझे इस फील्ड में आगे कैसे बढ़ना है। मुझे नॉलेज लेने के लिए बहुत 1-2 साल लग गया नॉलेज लेने के लिए, देन मैं इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से काम कर पाया। तो मेरा ये मानना था कि मेरे जैसे स्टार्टअप्स करने वाले बहुत लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो उनको भी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो इसलिए मैंने वो सारी प्रॉब्लम के लिए एक ये सोल्यूशन बनाया, अपना सोलर रूफटॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग बाग भोपाल आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। बाकी यूट्यूब पे या गूगल पे आप सोलर रूफटॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन भोपाल देखेंगे तो सबसे पहला आप अपना इंस्टीट्यूट ही पाएंगे। तो सैम जी, भोपाल का कोई युवा अगर नया उद्योग चालू करना चाहता है, वो नया अपना खुद का काम चालू करना चाहता है सोलर एनर्जी का, तो क्या उसको भी आप हेल्प करते हैं? क्योंकि एक तरीके से तो वो आपका कॉम्पिटिटर हो गया। बिल्कुल सर, अगर आप पोस्ट देखते हैं, अगर पोस्ट पे लोग कमेंट्स भी करते हैं, या तो 80% लोगों ने मेरा नाम सजेस्ट किया, थैंक यू सो मच, मैं आप सभी का धन्यवाद भी देना चाहूँगा। लेकिन जो 20% लोग आप दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करते हैं, उसमें से मेजर मेरे स्टूडेंट्स ही होते हैं। क्या बात। तो रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जो क्वालिटी मैं करता हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी डुप्लीकेट करता हूँ कि आज आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आपको आने वाले टाइम पे उसको सफ़र करना पड़ेगा। सो दिस इज़ माई अचीवमेंट। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे तो रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को भी आज वो लोग रिकमेंड कर रहे हैं। एंड मैं ये कंपटीशन कुछ भी नहीं मानता सर। मेरे फादर ने एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे सिखाई है कि आपके नसीब में जो है ना, उससे आप एक ज़्यादा ना एक कम लेके जाते हो। तो जो मेरे भाग्य में लिखा है मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बाकी अब ऊपर वाला है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर।
तो मैं इस ग्रुप के उन युवा सदस्यों से जो अपना खुद का व्यवसाय चालू करना चाहते हैं और सोलर एनर्जी के या सौर ऊर्जा की तरफ देख रहे हैं एक रोजगार के अवसर के तौर पे, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार संयम जी से मिलें ज़रूर और उनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखें, हो सके तो उनके इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज मैं खुद इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हूँ और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि भोपाल में इस लेवल का कोई काम करता है। संयम जी, सरकार की पूरी क्या पॉलिसी है और अगर मेरे को अपने घर में लगाना है तो क्या प्रक्रिया मुझे सोलर प्लांट के लिए करनी पड़ेगी? सर देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल पॉलिसी बनाई हुई है जिसको बोलते हैं नेट मीटरिंग सिस्टम। पूरा ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम है, आपको फाइल लेके 10 बार जाना नहीं है, आपको कंज्यूमर को कहीं नहीं जाना रहता है। अगर किसी भी कंज्यूमर को सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना है तो वो खुद भी ऑनलाइन MPCZ की वेबसाइट पे जाके एकदम अप्लाई सोलर रूफटॉप सिस्टम, आप अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, एक पॉइंट कि अगर जितना भी आपका सैंक्शन लोड है, आप डोमेस्टिक यूजर सैंक्शन लोड से बड़ा पावर प्लांट नहीं लगा सकते। अगर आपका 5 किलोवाट का सैंक्शन लोड है तो आप 5 किलोवाट से बड़ा पावर प्लांट इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो हम वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपके यहाँ पे MPB की तरफ से, आपका जो भी जोन में रहता है वहाँ से आपके यहाँ पे एक सुपरवाइजर एक इंस्पेक्शन करने आता है कि क्या आपका साइट फिजिबल है पावर प्लांट लगाने के लिए। नहीं, जो भी प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस होने के बाद MPB से हमें एक सैंक्शन लेटर मिलता है। यस, आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर की वो रेटिंग चेक करते हैं, क्या इसमें फीडिंग हो सकती है, सब चीज़ें देखने के बाद वो एक हमें ग्रीन शीट देते हैं कि यस आप यहाँ पे सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं। देन उसके बाद हम इंस्टॉलेशन का वर्क चालू करते हैं, वर्क कंप्लीशन सबमिट करते हैं एंड जो मीटर हम टेस्टिंग करने के लिए देते हैं, तो पूरा नेट मीटरिंग का सिस्टम 45 डेज के अंदर में लगभग कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, मतलब इंस्टॉलेशन से लेके आखिरी? यस सर। आज अगर मैं एप्लीकेशन फाइल करता हूं तो 45 वर्किंग डेज के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैं 30 डेज के अंदर भी हमने किया हुआ है। लेकिन अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो माइट भी सम चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, तो 2 महीने भी लगा है सर। तो मैक्सिमम टाइम अभी 45 to 60 वर्किंग डेज आप काउंट करके। तो जैसा कि मानना है कि सामान्य अपन सरकारी दफ्तरों में कोई भी काम करते जाते हैं तो काफ़ी अड़चनें आती हैं, इसमें कोई अड़चन नहीं आती? सर मैं इतना काम मतलब मोर देन 100 हाउसेस को हम सोलराइज कर चुके हैं। इनिशियल लेवल पे जब ये नया सिस्टम आया था तो हमें लोगों को ट्रेन भी करना पड़ा कि ये नेट मीटर में कनेक्शन कैसे करते हैं। बहुत से MPB के जो लाइनमैन आते हैं उनको पता नहीं था। तो बेसिकली आई एम अ ट्रेनर, तो मैंने छत्तीसगढ़ में काफ़ी ट्रेनिंग दी है, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे आपको कनेक्शन करना रहता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कनेक्शन उल्टा हो जाए तो आपका मीटर उल्टा भगने लगता है, इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट हो रहा है। ये बहुत से केसेस हुए हैं यहाँ पे। कभी आपका जो बड़े पावर प्लांट होते हैं उसमें अगर सीटी आपने उल्टी लगा दी तो आपका रिवर्स मीटरिंग चालू हो जाता है। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जब हम इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो पूरी चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि कोई भी इफ एंड बट ना हो साइड पे। एंड ये सिस्टम इतना सिंपल है सर, एक PPA भी साइन होता है इसमें आपका और MPB जो भी कंज्यूमर है और MPB के बीच में PPA साइन होता है जिसको बोलते हैं पावर परचेस एग्रीमेंट। 25 सालों के लिए ये PPA साइन होता है कि वो अपनी बिजली बना के उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो मतलब कल को अगर सरकार की कोई पॉलिसी बदलती है सौर ऊर्जा से लेके तो हमारे उस पे एग्रीमेंट पे कोई फर्क नहीं आएगा? बिल्कुल सर। मैं आपको यूपी का अपना एक केस बताता हूँ। मेरे एक हॉस्पिटल में 50 किलोवाट का झांसी में सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल्ड है। मेरा जब पावर प्लांट इंस्टॉल्ड हुआ था उसके 4 महीने बाद कमर्शियल यूजर्स से नेट मीटरिंग बंद हो चुका था, लेकिन मेरा PPA साइन है 25 सालों के लिए, तो वहाँ पे नेट मीटरिंग इजीली चल रही है। अगर मेरा आज PPA आपके साथ साइन हो गया, MPB के साथ साइन हो गया, तो आने वाले 25 साल तक वो PPA एग्जिस्ट करता है। संयम जी, ये जो हम लागत लगा रहे हैं, जो शुरुआत में सोलर लगाने की कॉस्ट आती है, ये तो हमारे बिजली के बिलों से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये शुरुआत की जो लागत है वो कितने समय में हमारे बिजली के बिलों में कमी से हमको वापस हो जाएगी? बिल्कुल सर, इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब हम बोलते हैं कस्टमर्स को कि सर ये XYZ इन्वेस्टमेंट आपको हो रहा है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसको लगता है यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब वो उसके बेनिफिट्स देखता है, पे बैक पीरियड देखता है, सब विद इन 4 to 5 ईयर्स आपका ROI आ जाता है, सेविंग इन द टर्म्स ऑफ सेविंग इन योर इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जैसे अपन ने कोई सोलर प्लांट लगाया तो 5 साल में जितना अपन ने अभी लागत लगाई है तो 5 साल में बिजली के बिल से वो लागत वो निकाल देगा और अगले 20 साल की बिजली टोटली फ्री हो जाएगी। बिल्कुल सर, आप ये मान के चलिए कि आने वाले टाइम पे भी आप MPB को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे तो आपने 5 सालों का इलेक्ट्रिसिटी बिल इकट्ठा आपने सोलर पावर प्लांट में इन्वेस्ट कर दिया एंड आप 25 सालों के लिए फ्री हो गए। ये आपने बहुत आसान तरीके से समझाया। अब मेरे को बताइए, जब इतना फ़ायदा है
तो क्या हर घर में हर व्यक्ति सोलर पावर प्लांट लगा सकता है? सर सबको लगता है कि मैं हर छतों पे आज नहीं कल नहीं परसों 1 साल 2 साल बाद हम पावर प्लांट लगा लें, लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं। जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको सैंक्शन लेटर मिलता है, हम एमपीबी के सैंक्शन लेटर के बिना पावर प्लांट इंस्टॉल नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि सर एमपीबी वाले आते हैं, उनके जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, जेई और एई जो भी उनके सीनियर हेड होते हैं वो आते हैं, वो चेक करते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी है एंड इस ट्रांसफार्मर में कितने सोलर पावर प्लांट लग चुके हैं। अच्छा। ट्रांसफार्मर का केवल 30% वो लोग अलाउ करते हैं सोलर। अच्छा, मतलब अगर इसको मैं बहुत आसान भाषा में बोलूं तो एक ट्रांसफार्मर से अगर 10 घर हैं और सब बराबर बिजली का खपत कर रहे हैं तो सिर्फ 3 को ही अलाउ रहेगा सोलर प्लांट लगाना। जो पहले 3 लग गया बाकी 7 नहीं लगा पाएंगे। सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक 100 किलो केवीए का ट्रांसफार्मर है एंड उसके साथ मान के चलिए 20 घर 50 घर जो भी कनेक्टेड है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मतलब मैं उसमें और 10 घरों ने अगर 3-3 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट लगा दिए तो 30% उसका हो गया, तो 11th हाउस को परमिशन नहीं मिलेगी। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत जगह ऐसा हुआ है कि परमिशन नहीं मिलती है कि यार ये ऑलरेडी ट्रांसफार्मर की फीडिंग की कैपेसिटी के लिमिट तक क्रॉस हो चुका है, अब इसमें हम नहीं परमिशन देंगे। तो ये तो बहुत आपने मतलब सही जानकारी दी है और बहुत मतलब ज्ञानवर्धक बात है कि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी का 30% जिसने पहले लगा लिया उसने लगा लिया। अभी की पॉलिसी, ये पॉलिसी बाद में बदल सकती है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है तो चीज़ें बदल सकती है, लेकिन फिलहाल तो यही है कि अभी हर 10 में से सिर्फ 3 घर ही सोलर लगा सकते हैं। तो वो पहले 3 जो होंगे उनको फ़ायदा मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी क्या अवेयरनेस नहीं है इसलिए अभी तो चल रहा है, लोग धीरे धीरे सोलर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पहले हमें लगा दो, आपको दिखेगा आने वाले 2-3 सालों के अंदर दिखेगा, लोग बाग पहले बोलेंगे यार पहले हमारी एप्लीकेशन फाइल करो, ऐसा आपको आने वाले टाइम में भी दिखेगा। तो संयम जी, जैसे किसी को अगर पावर प्लांट लगाना है, सोलर पावर प्लांट लगाना है, आप भी ये सेवा देते हैं, आप भी लगाते हैं, बहुत से दूसरे सप्लायर्स भी हैं भोपाल में, ग्रुप में बहुत सारे लोग डालते रहते हैं सोलर का। तो कस्टमर को पहले एमपीवी को अप्रोच करना है कि पहले आपसे कोटेशन लेना है? सर कस्टमर को कहीं नहीं जाना है, उनके सारे उनके बिहाफ में हम ही लोग काम करके देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही कस्टमर हमसे पूछा है, क्या हमें एमपीवी के बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो वो चीज़ हमने काफ़ी रिलैक्स कर दी है, तो उनके बिहाफ में हम ही पूरा काम करके देते हैं। वो हमसे अगर फाइनलाइज करते हैं कि हमें एक मान लीजिए 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट अपने घर पे लगवाना है, तो उनकी पूरी फॉर्मेलिटी से लेके सारी चीज़ें हम ही करके देते हैं। सैम जी, जब बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत तेज़ तूफान आता है, तो अक्सर देखा है जो टिन की छतें हैं वो उड़ती रहती हैं, तो भविष्य में क्या सोलर के पैनल भी ऐसे टिन की छतों जैसे उड़ेंगे? बिल्कुल सर, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। क्या ये सोलर पावर प्लांट उड़ सकते हैं? अगर सर आपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो डेफिनेटली ये सोलर पावर प्लांट उड़ भी सकते हैं, लेकिन आप जब पूरा फाउंडेशन कास्टिंग करते हैं, जब इंस्टॉलेशन करते हैं, तो आप प्रोफेशनल तरीके से इंस्टॉल करें एंड जुगाड़ तुगाड़ वाला काम ना करें, तो डेफिनेटली ये इस पावर प्लांट को कुछ भी नहीं होगा। ये हमेशा आपके 25 सालों तक आपकी टेरेस पे ऐसा ही लगा रहेगा। क्या बात है, अभी बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी संयम जी। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने देखा भी होगा मैं समय समय पे पर्यावरण से संबंधित कोई भी मुद्दा होता है जिससे भोपाल शहर प्रभावित होता है, उन मुद्दों को उठाते आया हूँ। और इसीलिए क्योंकि सौर ऊर्जा पर्यावरण से के लिए बहुत प्रभावशाली चीज़ है, इससे कोयला नहीं जलता, कोयले का दोहन नहीं होता, पॉल्यूशन नहीं होता, एकदम क्लीन एनर्जी के तौर पे सौर ऊर्जा को हम देख रहे हैं। तो हमने एक निर्णय लिया है, संयम जी के साथ एक प्रकार का हम टाई अप कर रहे हैं। संयम जी अब हर हफ्ते एक दिन आके हमको सौर ऊर्जा और सोलर पावर प्लांट के बारे में हर हफ्ते कुछ ना कुछ हमारे सदस्यों को रोचक जानकारी देंगे, और देखते हैं कब तक ये सिलसिला चलता है। और वो जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, या कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे लगाना चाहिए, इन सब चीज़ों पे वो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हमारे सदस्यों को एजुकेट करेंगे। तो संयम जी, उम्मीद करता हूँ कि आपका ये हमारा संबंध जो आज शुरू हो रहा है ये बहुत फ्रूटफुल हो, और मेरी तो यही कोशिश रहेगी भोपाल में जो बिजली उत्पादन हो वो पर्यावरण को देखते हुए बहुत अच्छा उत्पादन हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी तक जानते भी हैं कि सोलर एकदम क्लीन एनर्जी है। तो जैसे स्वच्छ भोपाल के लिए हम सबने अभियान चलाया और आज 7वें नंबर पे भोपाल आया,
तो हम क्लीन भोपाल के साथ में क्लीन भोपाल, ग्रीन भोपाल और मिशन सोलर भोपाल भी एक चालू करते हैं, जिसमें पॉल्यूशन कम हो जाए और क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी हमारे घर में उत्पादन हो जाए। संयम जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू सर। मेरा तो मिशन है कि सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन हो एंड क्वालिटी मेंटेन रहे, ताकि ये चीज़ 25 सालों के लिए लग रही है। केवल सोलर पीवी मॉड्यूल मैटर नहीं करता है कि इसके नीचे आप क्या चीज़ें लगाते हो। आज मैं बहुत सी साइट ऐसा देखता हूँ जिसमें एक लोहे नॉर्मली स्ट्रक्चर लगा दिया है और एकदम वीक से स्ट्रक्चर्स लगाए हुए हैं, ताकि कभी बहुत तेज़ विंड प्रेशर, अभी नहीं सर, आने वाले 2-3 साल बाद अगर विंड प्रेशर तेज़ आता है तो इन पावर प्लांट्स में इश्यूज आ सकते हैं। बट मेरा ये मकसद है कि हम सोलर भोपाल बनाए, हर छत पे मुस्कुराता सूरज सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन करें, सोलर पावर प्लांट लगाओ, 25 सालों तक बढ़ते हुए बिजली बिल से राहत पाओ। तो दोस्तों, चलिए इस इंटरव्यू को, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस उम्मीद के साथ में कि आप सोलर पावर प्लांट, क्या बोलते हैं आप संयम जी? सोलर पावर प्लांट लगाएं, बढ़ते हुए बिजली के बिल से राहत पाएं। एक बार साथ में, सोलर पावर प्लांट लगाएं, बढ़ते हुए बिजली बिल से राहत पाएं। थैंक यू।